तो लास्ट पार्ट में एक एलीट सेन आया था और उसने गोकू वेजिटा ब्रोली को वार्न किया था। सारी सच्चाई बताई थी ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो को। और उसी एलीट सेन ने ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो को चैलेंज किया था कि तुम उस गॉन्टलेट को हासिल करके दिखाओ। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो। और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट ये वाकई में कोई एलीट सेन था? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो वैसे देखा जाए तो ये बीइंग देखने में तो सेन की तरह ही लग रहा था, और ये बीइंग हमें ऐसे चेतावनी दे करके गया है कि अब मुझे शक होने लगा है गोकू वेजिटा और ब्रोली की काबिलियत पे। जेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट क्या तुम्हें वाकई में लगता है गोकू वेजिटा और ब्रोली इतने शक्तिशाली बन सकते हैं उस गॉडली टाइम चेम्बर में ट्रेन करके अपने आप को, कि वो उन एलीट सेंस को हरा सके? क्या तुम जानते नहीं हो उन एलीट सेंस के बारे में? वो कितने शक्तिशाली हैं। वो बीइंग्स ओमनीपोटेंट्स तक को धूल चटा चुके हैं काफ़ी बार। काफ़ी सारे ओमनीपोटेंट्स ने उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को हासिल करने की कोशिश की थी। तुम जानते नहीं उनके साथ क्या हुआ था? तो अगर गोकू वेजिटा और ब्रोली को उन एलीट सेन, पांचों एलीट सेन को हराना है तो फिर ओमनीपोटेंट्स को भी सरपास करना होगा, मतलब कि मुझे सरपास करना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो जिस स्पीड से गोकू वेजिटा और ब्रोली ट्रेन कर रहे हैं और स्ट्रांग बन रहे हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी जल्दी ही वो आपको भी सरपास कर जाएंगे। जेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट क्या हम सही कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो जाए गोकू वेजिटा और ब्रोली हमसे स्ट्रांग बन जाएं और वो प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को खुद ही यूज़ करने लग जाएं? ये चीज़ भी तो पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि एट द एंड वो हैं तो एक मॉर्टल ही। जब उनके पास में ज़्यादा पावर्स आ जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है इस मल्टीवर्स में, तो वो खुद ही उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट का इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो मुझे पता है कि गोकू वेजिटा ब्रोली अगर हद से ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे तो वो डेफिनेटली उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को खुद यूज़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस चीज़ का तोड़ भी मैंने पहले से ही सोच रखा है। आपको क्या लगा कि मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ कि उन मॉर्टल्स को गॉडली टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने को दे दूँगा बिना उनके कॉन्सिक्वेंसेस को जाने हुए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लॉर्ड ज़ेनो। मैं इस मल्टीवर्स का सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग हूँ और मेरे प्लान में 1% भी गलती नहीं हो सकती। ज़ेनो कहता है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास में काउंटर है उन सेयंस का? क्या है आखिर वो काउंटर? क्या तुम मुझे बता सकते हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो वो चीज़ तो मैं वक्त आने पे ही बताऊंगा। खैर, वहीं गॉडली टाइम चेम्बर में गोकू, वेजिटा और ब्रोली ये तीनों ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग के बीच में ही अचानक से गॉडली टाइम चेम्बर बहुत ही बुरी तरीके से हिलने लगता है। गोकू, वेजिटा और ब्रोली पहले तो समझते हैं कि ये सब उनकी फ़ाइट की वजह से ही हो रहा है, लेकिन जब वो गॉडली टाइम चेम्बर और तेज़ी से हिलने लगता है तब उनको समझ में आता है कि ये तो कुछ और ही माजरा है। वो अपनी ट्रेनिंग को रोकते हैं और गोकू कहता है, ये क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने ये एनर्जी सेंस की? ये एनर्जी तो बड़ी अजीब है, और आखिर ये गॉडली टाइम चेम्बर क्यों हिल रहा है? ब्रोली और वजीटा कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो, ये गॉडली टाइम चेम्बर इससे पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हिला। हम इतने समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है अचानक से? तभी गॉडली टाइम चेम्बर की वॉल्स पे, फ्लोर पे, हर जगह पे क्रैक्स आने लगते हैं और वो जगह धीरे धीरे करप्ट सी होने लगती है। उन क्रैक्स के थ्रू एक डार्क एनर्जी इमिट हो रही होती है। गोकू कहता है, ये क्या चीज़ है आखिर? वजीटा, मुझे लगता है कि हमें गॉडली टाइम चेम्बर से बाहर जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वजीटा कहता है, रुको कैकारॉट, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई बीइंग है, कोई बीइंग है जो कि हमसे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर है कौन। तभी वो जितने भी क्रैक्स होते हैं गॉडली टाइम चेम्बर में वो हील हो जाते हैं, लेकिन उससे जो डार्क एनर्जी निकल रही होती है वो डार्क एनर्जी एक जगह इकट्ठी होती है और एक इंसान का रूप ले लेती है, एक बीइंग का रूप ले लेती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा शैडो ही होता है। गोकू, वेजिटा, ब्रोली उस बीइंग के नज़दीक जाते हैं और उसको टच करने की, इवन उससे बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं,
लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। गोकू वजीटा तो उस चीज़ को टच करते हैं, वैसे ही उनका हाथ उस एनर्जी के थ्रू निकल जाता है, मानो कि बस वो चीज़ हवा में ही है। ब्रोली कहता है, हेलो, क्या तुम कोई बीइंग हो? अगर हाँ तो तुम कहाँ से आए हो और हमसे क्या चाहते हो आखिर तुम? लेकिन कुछ भी रिप्लाई नहीं आता उसकी तरफ से। गोकू कहता है, मुझे लगता है कि ये जस्ट एक डार्क एनर्जी है जो कि इस डायमेंशन में कहीं पे घूम रही होगी और वो एक जगह आकर के इकट्ठी हो गई है। हमें ये चीज़ इग्नोर करनी चाहिए और अपनी ट्रेनिंग पे वापस से ध्यान देना चाहिए। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा और ब्रोली मुड़े ही होते हैं कि तभी पीछे से उनको एक अजीब सी आवाज़ आती है, रुक जाओ, मैं तुम्हें से मिलने आया था। गोकू वजीटा ब्रोली जैसे ये आवाज़ सुनते हैं वो एकदम से पीछे मुड़ते हैं तो वो शैडो एक बीइंग का रूप ले लेती है और ये चीज़ देख करके गोकू हैरान रह जाता है। वो कहते हैं, ये तुमने कैसे किया और अगर तुम हो क्या चीज़, तुम यहाँ पे कैसे आई हो? तो बीइंग कहता है, मैं डेथ हूँ और मैं तुम लोगों को खुद ले जाने आया हूँ। तुम लोग मुझसे बच करके नहीं जा सकते हो। तुम लोग हज़ारों साल से ज़िंदा हो, लेकिन तुम लोग तो मर ही नहीं रहे हो। ना तुम्हारी बॉडी सड़ रही है, ना तुम्हारे ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। आखिर तुम इतने समय से ज़िंदा कैसे हो? गोकू कहता है, ओ, तो हम लोग इतने ज़्यादा साल जी गए हैं कि अब डेथ को खुद आना पड़ा है हमें मारने के लिए। वजीटा कहता है, वेल, हम क्लियर कर देते हैं कि ना ही हम मरने वाले हैं और ना ही हम कभी मरेंगे, क्योंकि हमने इमॉर्टैलिटी शिनज़ोबिन खाई है। उसे खा करके अब हम एक मॉर्टल नहीं रह गए हैं, बल्कि हम इमॉर्टल बन चुके हैं। हम कभी भी नहीं मरने वाले हैं। वो डेथ कहती है, क्या? लेकिन तुम्हें इमॉर्टल बनाया किस बेवकूफ़ ने? आखिर किसकी इतनी ज़रूरत जो कि नेचर के साथ में खेले? जो चीज़ मॉर्टल है उसको इमॉर्टल बनाने का हक किसी का भी नहीं है, इवन ओमनीपोटेंट का भी नहीं। और मैं तुम लोगों को यहाँ से ले जाने ही आया हूँ और मुझे ना ही तुम रोक सकते हो, ना ही तुम्हारा ओमनीपोटेंट। मैं डेथ हूँ और मुझसे बच करके मॉर्टल्स नहीं जा सकते हैं, फिर भले ही वो इमॉर्टलिटी बीन खा लें या फिर खुद ही ओमनीपोटेंट क्यों ना बन जाए। गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा, मुझे लगता है कि हमें अपने आप को प्रूव करना होगा इस डेथ को कि हम कोई आम मॉर्टल नहीं है। वजीटा कहता है, इसी चीज़ का तो मैं इंतज़ार कर रहा था। ऐसा बोल करके वजीटा अपनी गर्दन चिटकाता और कहता है, वैसे भी काफ़ी समय से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमें प्रैक्टिस का ज़रा भी मौका नहीं मिला है। इसी बहाने हमारी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। तो डेथ कहती है, तो तुम कहना चाह रहे हो कि तुम मॉर्टल्स डेथ से बच सकते हो? हाँ, नामुमकिन। गोकू, वजीटा और ब्रोली वो तीनों ही उस डेथ को तीनों ओर से घेर लेते हैं। जैसे ही गोकू, वजीटा, ब्रोली एक साथ डेथ के ऊपर हमला करते हैं तो डेथ की बॉडी मानो कि हवा में ही कहीं डिसअपियर हो जाती है और गोकू, वजीटा, ब्रोली एक दूसरे के ऊपर ही पंच मार लेते हैं। गोकू कहता है, आह, ब्रोली, वजीटा, तुम सब देख के हमला करो ना, और आखिर वो कहाँ गया? हमने तो उसके ऊपर हमला किया था। तभी वो देखते हैं कि डेथ तो हवा में फ्लोट कर रही है। डेथ कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मेरे ऊपर अटैक कर पाना या फिर मुझे मार पाना इतना ज़्यादा इजी होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोल करके वो डेथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ में एक साइथ आ जाता है जो कि डेथ का सिग्नेचर वेपन होता है। जैसा ही डेथ उस साइथ से गोकू, वजीटा और ब्रोली के ऊपर वार करता है तो उस साइड से एक अजीब सा ब्लैक कलर का ऑरा निकलता है जो कि सीधे गोकू, वजीटा और ब्रोली से टकरा जाता है। और जैसे ही वो डार्क एनर्जी गोकू, वजीटा, ब्रोली से टकराती है, गोकू, वजीटा, ब्रोली वहीं पे अनकॉन्शियस होकर के गिर जाते हैं, मानो कि वो मर गए हों। लेकिन उनके दिमाग में वो लोग एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच गए होते हैं। गोकू, वजीटा, ब्रोली एक डार्क सी जगह पे पहुंच गए होते हैं जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। गोकू कहता है, ये हम कहाँ पे आ गए आखिर? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। तभी उन्हें डेथ की आवाज़ आती है, यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ।
तुम लोगों को मरने से कोई भी नहीं रोक सकता है मॉर्टल्स। जैसा कि मैंने कहा, वो ओमनीपोटेंट भी नहीं। समझ में आई मेरी बात? और धीरे धीरे करके ऐसा लगता है कि डेथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो मल्टीप्लाई होकर के गोकू वेजिटा ब्रोली को हज़ारों दिशाओं से घेर रहे हैं। वो डेथ धीरे धीरे गोकू वेजिटा ब्रोली के नज़दीक आने लगते हैं। गोकू वेजिटा ब्रोली फाइनल कामेहामेहा भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। गोकू कहता है, ये डेथ तो हमारे नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे। वेजिटा कहता है, ये सब एक सपना है, हमें इससे बाहर निकलना होगा। डेथ कहता है, ये सपना नहीं है, ये तुम्हारे आखिरी पल हैं। हाँ, मुझसे बच करके तुम नहीं जा सकते हो। ऐसा बोल करके डेथ एकदम उन तीनों के सामने आ जाता है कि तभी गोकू वेजिटा और ब्रोली रेज करते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं प्राइमोर्डियल सेयन फॉर्म में, जो कि सेयन्स की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म मानी जाती है। जैसे ही वो सेयन्स उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसकी एनर्जी की वजह से डेथ काफ़ी दूर धकेला जाता है, और वो जो ब्लैक जगह पे थे वो धीरे धीरे धुंधली होने लगती है, मानो कि गोकू वेजिटा और ब्रोली अपनी उस मेंटल फाइट को जीत रहे हों डेथ के खिलाफ। गोकू कहता है, तुम हमें नहीं रोक सकते, हम इमॉर्टल हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स बन चुके हैं इस एग्जिस्टेंस के। ऐसा बोल करके गोकू और वेजिटा दोनों ही दोबारा से फाइनल कामेहामेहा रेडी करते हैं और डेथ के ऊपर एक फाइनल वार करते हैं। इसी के साथ साथ ब्रोली भी एक बहुत ही बड़ी सी एनर्जी बॉल को रेडी करके डेथ के ऊपर मार देता है, जिससे कि वो जितनी भी डार्क जगह थी वो एकदम से नष्ट हो जाती है और हर जगह रोशनी ही रोशनी हो जाती है। तभी गोकू वेजिटा और ब्रोली को होश आ जाता है। जब गोकू वेजिटा और ब्रोली आँख खोल करके देखते हैं तो उनके सामने डेथ अनकॉन्शियस पड़ी होती है। गोकू कहता है, हमने कर दिया, इस डेथ ने हमें ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। इसका ये साइथ, इसने हमें ऑलमोस्ट मार डाला था, लेकिन हमारी उस प्राइमोर्डियल सेयन फॉर्म ने हमें बचा लिया। वेजिटा, ब्रोली, मुझे लगता है कि अब हम डेथ से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ चुके हैं, अब हमें कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। तभी वो डेथ हिलने लगती है और वो बिंग खड़ा हो जाता है। वो डेथ कहता है, तुम मॉर्टल्स मॉर्टल्स नहीं हो, तुम इमॉर्टल बन गए हो, लेकिन तुम्हारी पावर्स भी इमॉर्टल जैसी हो गई हैं। और आखिर वो क्या पावर थी तुम्हारी जिसकी मदद से तुमने मेरे इस साइथ के वार से बच लिया? तुम लोग ऑलमोस्ट मर चुके थे, लेकिन तुम मौत के मुंह से कैसे बाहर आ पाए? तुम मेरे वार से कैसे बच पाए? गोकू कहता है, वो हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म थी, जो कि गॉड्स तक नहीं अचीव कर पाए हैं, और अब हम कोई याम मॉर्टल नहीं रह गए हैं। हम इमॉर्टल बनने के साथ साथ गॉड्स को भी सरपास कर चुके हैं। और अगर तुम्हें हमें मारना ही है तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन है हमें छोड़ने के अलावा। तुम डेथ होगे, लेकिन हमारे सामने तुम एक आम से बीइंग हो जो कि हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी डेथ खड़ा होता है और वो अपने साइथ की तरफ देखता है, तो उसका साइथ दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। डेथ कहता है, नामुमकिन, ये चीज़ इम्पॉसिबल है, तुमने मेरे साइथ को ब्रेक कर दिया, लेकिन कैसे? वेजिटा कहता है, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो फिर हम तुम्हें भी पूरी तरीके से ब्रेक कर देंगे। डेथ कहता है, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया मॉर्टल्स, अब मैं तुमसे अपना बदला ले करके ही रहूँगा और तुम्हें अपने साथ ले जा करके ही रहूँगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना गिरना पड़े। ब्रोली कहता है, किसी भी हद तक क्यों ना गिरना पड़े से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम और क्या क्या कर सकते हो? डेथ एक स्माइल देता और कहता है, तुम बस देखते जाओ सेंस कि तुम्हारा मैं क्या हश्र करता हूँ। ऐसा बोल करके डेथ वहाँ से गायब हो जाता है, और वेजिटा, ब्रोली, गोकू के दिमाग में एक क्वेश्चन छोड़ जाता है कि क्या डेथ इससे भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर बस वो झूठ बोल रहा था हमें धमकाने के लिए।
गोकू कहता है वेजिटा मुझे नहीं लगता है कि ये हमें रोक सकता है या फिर इसकी कोई भी पावर्स या कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि हमें रोक पाएगी। वेजिटा कहता है लेकिन फिर भी कैकरॉट, ब्रोली, अब हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे हम स्ट्रांग बन रहे हैं हमारे सामने और भी स्ट्रांग ओपोनेंट्स आ रहे हैं, तो बेटर होगा अगर हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। तो ब्रोली कहता है "हं, उस डेथ को तो मैं अकेले ही हरा सकता था, मुझे तुम लोगों की भी ज़रूरत नहीं थी। खैर, क्या हम अपनी प्रिमोर्डियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के पूरी लिमिट्स पे जा कर के फाइट कर सकते हैं? गोकू कहता है हाँ वेजिटा, मुझे लगता है कि अब हम इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि हमें अपनी पूरी लिमिट्स पे जा कर के फाइट करनी चाहिए। वेजिटा कहता है हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये गॉडली टाइम चेम्बर इतना स्ट्रांग है कि हम तीनों की पावर्स को, हम तीनों की प्रिमोर्डियल पावर्स को ये गॉडली टाइम चेम्बर सह सके। तो मैं नहीं लगता ये। ब्रोली कहता है तो ये तो और भी अच्छा है ना वेजिटा, अगर हमने अपनी प्रिमोर्डियल फॉर्म से इस गॉडली टाइम चेम्बर को तोड़ दिया तो उससे गॉड्स, एंजल्स, इवन जेनो ग्रैंड प्रीस्ट तक एक संदेशा पहुंचेगा, ये कि अब हम कोई आम मॉर्टल्स नहीं हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम गॉड्स, एंजल्स, इवन ओमनीपोटेंट्स तक से भिड़ने की ताकत रखते हैं। वेजिटा कहता है वैसे तुम कह तो सही रहे हो, अब समय आ चुका है कि हम ये साबित करें कि हम कितने स्ट्रांग हैं। जिसके बाद गोकू, वेजिटा और ब्रोली ये तीनों ही रेज करने लगते हैं और ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करते हैं अपनी प्रिमोर्डियल फॉर्म में। गोकू, वेजिटा अपनी प्रिमोर्डियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से गॉडली टाइम चेम्बर डिस्ट्रॉय हो जाता है, केवल उनके रेज करने की वजह से। तो सोच लो कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली किस हद तक स्ट्रांग बन चुके हैं और उनकी प्रिमोर्डियल सेन फॉर्म कितनी स्ट्रांग है। ब्रोली कहता है व्हाट, अभी तो हमने केवल रेज करना स्टार्ट ही किया था, हम तो ना ही अपनी प्रिमोर्डियल फॉर्म में गए और ना ही हमने फाइट स्टार्ट की। ये गॉडली टाइम चेम्बर तो हमारी रेज की पावर्स को ही नहीं सह पाया। खैर गोकू, वेजिटा, अब मुझे लगता है कि हमें लॉर्ड ज़ेनो के पास जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि उनका गॉडली टाइम चेम्बर कितना ज़्यादा वीक था जो कि हमारी प्रिमोर्डियल फॉर्म तक को नहीं सह पाया। जिसके बाद गोकू, वेजिटा, ब्रोली बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहुंच जाते हैं ज़ेनो की पैलेस पे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम तीनों का यहाँ पे कैसे आना हुआ, अभी कुछ समय पहले ही तो हमारी मुलाकात हुई थी। ब्रोली कहता है तुम बताओगे उस बात को वेजिटा या फिर मैं बताऊँ? गोकू कहता है तुम दोनों चुप रहो, मैं बताता हूँ। तो लॉर्ड ज़ेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, हम लोग अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे थे और आपका गॉडली टाइम चेम्बर हमारी पावर्स को नहीं सह पाया और वो डिस्ट्रॉय हो गया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्या तुमने गॉडली टाइम चेम्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया? मजाक मत करो, ऐसा नहीं हो सकता है, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। उस जगह को तो गॉड्स, इवन एंजल्स तक डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, तो तुमने कैसे कर दिया उस जगह को डिस्ट्रॉय? ब्रोली कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी स्ट्रांग बनने की और हमने आपको निराश नहीं किया। हम स्ट्रांग बन गए और हम इतने स्ट्रांग बन गए कि हमने उस गॉडली टाइम चेम्बर को ही डिस्ट्रॉय कर डाला। जिसके बाद ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट एक दूसरे का मुंह ही देखते रह जाते हैं। अब आखिर क्या गोकू, वेजिटा, ब्रोली उन इलीट सेन से फाइट करेंगे और क्या उनसे वो प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट लेके आ पाएंगे या फिर कहानी में कुछ और ट्विस्ट आने बाकी हैं? और आखिर क्या ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट सेयंस के ऊपर भरोसा कर पाएंगे या फिर नहीं? ये सब तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।